Hello students, welcome to Odeon Learning. I am Saroj Kumar Mukherjee, your English teacher. Today we are going to learn the grammar chapter. The topic is types of sentence. तो मेरे प्यारे बच्चों, ओडियन लर्निंग और सरोज कुमार मुखर्जी तरफ से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज आपके जो ग्रामर चैप्टर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसका मतलब है वाक्यों का प्रकार भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में तो जानकारी हम देंगे तुम्हें। तो लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज सेंटेंस। तो पहले हमको तो सेंटेंस के बारे में पहले जानना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होता है? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes the complete sense is called a sentence। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड भी कभी कभी हमको एक सेंटेंस के बारे में पता देता है और बोध कराता है। सपोज आई एम गोइंग टू आस्क यू ए क्वेश्चन, आर यू ए बॉय? तुम क्या एक लड़का हो? अगर तुम लड़का होगे तो उत्तर क्या दोगे, आंसर क्या दोगे? यस। अगर नहीं होगे तो नो। तो कभी कभी येस नो भी हमको पूरे आंसर का सलाह दे देते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स द कंप्लीट सेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी समझ में आ गया जो ए वर्ड कैसे होता है। हम कभी कभी और एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। कभी कभी तुम टीचर को पूछते हो, मैं कम इन सर, कम। कभी कभी बोल देते हैं यस, मतलब तुम्हें समझ में आ जाता है पूरे जो सवाल तुम पूछे थे टीचर को, मैं आई कम इन सर, कृपया करके मैं अंदर आ सकता हूँ कि सर? तो सर ओनली बोलते हैं कम या यस। तो ये जो दो वर्ड, कम मतलब यू कम, मतलब तुम समझ में आए, हाँ तो चले आओ, अंदर चले आओ। तो परमिशन देते हैं तो तुम आते हो। तो ये होता है वन वर्ड का सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कभी कभी जो पदों का समाहार होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? अगर सही अर्थ प्रकाश करता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ जो शब्दों का मिलन होता है और संयोजना बनता है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुत्ता उड़ता है, ये क्या कुछ मीनिंग देता है? सब सही है। द डॉग इज फ्लाइंग, द डॉग भी सब्जेक्ट है, इज भी है ऑक्सिलरी, फ्लाइंग भी मेन वर्ब है, पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। सेंटेंस इज करेक्ट बट मीनिंग इज, द सेंटेंस मीनिंग इज मीनिंगलेस। मतलब कुत्ते का कोई स्किल नहीं, एबिलिटी नहीं हाउ टू फ्लाई। द बर्ड इज फ्लाइंग होता तो ये मीनिंगफुल होता है और सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस देता है तो संपूर्ण अर्थ प्रकाश करता है, पूरे अर्थ प्रकाश करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो लुक एट हियर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो पता चल गया। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ। हियर आई एक वर्ड है, आम रीडिंग भी एक वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है, नाउ एक वर्ड है। अभी क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स जब मिल जाते हैं, मिल के क्या करते हैं? कंप्लीट सेंस, मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जब पूरे अर्थ प्रकाश करते हैं। आई आम रीडिंग, अगर होता आई इंग्लिश रीडिंग आम नाउ, ये तो नहीं होगा, सही ढंग से नहीं है, डिजॉर्डर मूड में है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो पूरे अर्थ प्रकाश कर दिए, इसीलिए इसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क। तो हम जब सेंटेंस लिखते हैं बिगिनिंग में क्या करते हैं? उसको जो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज होता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जहाँ कहीं भी यूज होगा सेंटेंस में कैपिटल होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इट,
इट इज़ रेनिंग नाउ, तो इट तो आई कैपिटल लेटर हो गया है, देन W कैपिटल लेटर हुआ है, H कैपिटल लेटर, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज कैपिटल लेटर, देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विथ ए पंक्चुएशन मार्क वी यूज पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, कोलोन, सेमीकोलोन, एटसेट्रा, डैश, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे होता है। लेकिन इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज ऑफन, बार बार यूज़ करते हैं क्या, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। लुक एट द एग्जाम्पल। तो हमारे जो जीवन में हम फुल स्टॉप, इंटरोगेशन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। इट इज़ रेनिंग नाउ, फुल स्टॉप, अभी बारिश हो रही है। सेकंड में दिया गया है हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। थर्ड में हाउ क्लेवर राम इज, राम कितना चालाक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो हियर जब मैं तुम्हें कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसे कैसे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे, आगे 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 समझाएंगे। अभी जो 3 पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप, इंटरोगेशन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी ये जो 3 पंक्चुएशन मार्क आता है, तो इट इज़ रेनिंग नाउ, तो अभी बारिश हो रही है, होती है, जो भी हो, मतलब ये क्या, बारिश हो रही है, मतलब ये क्या, हम कुछ फीलिंग लाते हैं। अभी क्या होता है सेकंड में हु आर यू, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं किसी को, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, व्हेन समबडी आस्क्स अस क्वेश्चन, जब कोई हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है, सवाल करता है, हम उसका जवाब देते हैं हु आर यू। सपोज मैं तुम्हें पूछूंगा हु आर यू, तुम जो भी होगे उस सवाल का जवाब दोगे। सपोज यू आर सीता, तुम क्या बोलोगे, हु आर यू, आई एम सीता, दिस इज द पंक्चुएशन मार्क। देन हाउ क्लेवर राम इज, तो यहाँ सडन एक फीलिंग आता है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, अमेज और एडमिरेशन एक आता है, इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो हम जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाएंगे, जो सिंपल सेंटेंस का जो प्रकार भेद बना है, उसी में तुम्हें डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट द टॉपिक कंटेंट्स, तो हम तो समझ गए व्हाट इज सेंटेंस, हाउ इज सेंटेंस, ओके, एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स। हम क्या किए, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे लिखते हैं, और सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, 3 प्रकार के समझ में आ गया। तो जो हमारा टॉपिक था उसका नाम क्या था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का प्रकार भेद। अभी पूरे डिटेल्स में हम समझेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हुए। दे आर सिंपल सेंटेंस, सेकेंड में कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब यौगिक वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जटिल वाक्य। तो इसको हम अभी सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल का कितना प्रकार भेद है, उसके बारे में अभी मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ। तो अभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आता होगा कि सवाल आता होगा, ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये कंपाउंड क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है। क्योंकि अभी तुम छोटे बच्चे हो, सपोज 6-7 में, ये जो सिंपल सेंटेंस, तो सेंटेंस तो पता चल गया, क्या देंगे, कुछ कहाँ पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क देंगे, कहाँ फुल स्टॉप देंगे, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। तब अभी आता है सिंपल सेंटेंस, मतलब सरल वाक्य किसे कहते हैं।
ए सेंटेंस which has a finite verb is called a simple sentence. A sentence which has a finite verb is called a simple sentence. एक वाक्य जिसमें एक समापिका क्रिया होता है, जिसमें क्या होता है, एक समापिका क्रिया होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं. A sentence which has a finite verb is called a simple sentence. तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो न्याप भैब सीएड में जो भी फॉर वर्ब में मैं तुम्हें समझाया था, वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स. जो काल और समय के अनुसार तुम्हारे वर्ब कितने, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, समापिका क्रिया एंड असमापिका क्रिया. तो समापिका क्रिया डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ तुम्हें, फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ. ओके, रिकॉल तुम्हें करा देता हूँ. ए वर्ब व्हिच कंटेन्स और कैरेज टेंस इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब. जो क्रिया काल को धारण करता है और समय को धारण करता है, मतलब वो क्रिया ही समय को अपने साथ ही लेके जाता है, उसे समापिका क्रिया कहा जाता है. तो एक अभी तुम्हें मैं एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल देके उसमें कौन सा है फाइनाइट एंड कौन सा है नॉन फाइनाइट. वर्ब चैप्टर में भी तुम्हें समझाया था कि नॉन फाइनाइट क्या है, अपोजिट है. ए वर्ब which doesn't contain or doesn't carry tense is called a non-finite verb. जो क्रिया काल को अपने साथ नहीं लेता है उसे नॉन फाइनाइट मतलब असमापिका क्रिया कहते हैं. तो अभी देखो एक एग्जाम्पल है, सीता कैन सिंग वेल. सीता कैन सिंग वेल, सीता बहुत अच्छी तरह गा सकती है. सीता कैन सिंग वेल. तो हियर सीता इज द सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सिंग मेन वर्ब है. यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और इसे ऑक्सिलरी कहा जाता है. तो वेल हुआ क्या, एडवर्ब. अभी देखना है, दिस इज द सिंपल सेंटेंस, सीता कैन सिंग वेल. तो ये जो तुम्हें मैं बोला कि फाइनाइट वर्ब, अंडरलाइन किया हूँ, जो फाइनाइट वर्ब को, फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन वर्ब चैप्टर में अभी भी तुम्हें रिकॉल करा चुका हूँ. कैन, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द ऑक्सिलरीज एंड और द हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल द ऑक्सिलरी जिसे कहते हैं उसे भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मददकारी क्रिया होते हैं. तो उस वर्ब चैप्टर में भी तुम्हें समझाया था मेन वर्ब और ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडल ऑक्सिलरी. वो जो वर्ब पार्ट में समझाया था. तो दिस इज मोडल ऑक्सिलरी, दिस इज मोडल ऑक्सिलरी. कैन मतलब एबिलिटी है, सीता अच्छी गा सकती है, मतलब सीता का एबिलिटी है, वो गाना अच्छे ढंग से गाती है. तो दिस इज फाइनाइट वर्ब. तो all the auxiliaries और helping verbs are finite verbs. जितने भी इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब है वो है फाइनाइट वर्ब, मतलब जो मददकारी क्रिया है वो भी है समापिका क्रिया. और मेन वर्ब जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि टेंस कैरी नहीं करता है. ड्राइवर है तो हेल्पर है, समझ में आ गया. ड्राइवर के साथ हेल्पर रहना चाहिए. उसको दाएं की दिशा दिखाई देगा, बाएं की दिशा तो कौन दिखाता है ड्राइवर को, हेल्पर ही दिखाता है. तो हेल्पर मस्ट होना चाहिए इसके बाएं पास, है या बिफोर है या नहीं, पहले है. तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है और मेन वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस तीन प्रकार के हुए, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन पता हो गया. तो सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कौन है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है, तुम्हें भी इसके बारे में भी जानकारी मिल गया.
तो अभी नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता चल गया, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अभी पता करना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो जो सिंपल सेंटेंस के प्रकार भेद, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। दे आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जो स्टेटमेंट देता है, मतलब सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में कुछ जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसे डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एट फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द सेंटेंस व्हिच आस्क्स अस क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन पूछता है, मतलब सवाल पूछता है, उसे इंटरोगेटिव कहते हैं। देन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मतलब जो हमें ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए, पॉसिबिलिटी भी बनता है। देन कमांड देता है, निर्देश कुछ देता है, और ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, दिस, ये इंपरेटिव सेंटेंस शो करता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अभी तो बोल चुका हूँ तुमको, जो सेंटेंस हमें कुछ सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ओके, सपोज अमेजिंग मूड आ गया हमारा, कुछ फीलिंग्स आ गया सरप्राइजनेस का, और एडमिरेशन, हमारे मनोभाव में कुछ परिवर्तन, मतलब हम थोड़ा आश्चर्य प्रकट हो जाएंगे किसी घटना को देख के, वहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता है। तो अभी नाउ लेट अस स्टार्ट डिटेल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो पहले तो बोल दिया हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है। इट टेल्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। ये क्या करता है, कर्ता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ नोटिस देता है, कुछ सूचित करता है। मतलब कर्ता क्या करता है, व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, कर्ता के बारे में। एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। पहले क्या बता रहा है, राम इज द सब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है, ना राम खेल रहा है। राम कौन सा खेल खेल रहा है, ना राम क्रिकेट खेल रहा है। 2 स्टेटमेंट देता है। राम पहले खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट राम। राम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। राम इज द सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो जानकारी हमें मिलता है इसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इट ऑलवेज आस्क्स अस क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ही पूछता है। इट ऑलवेज आस्क्स क्वेश्चन। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हु आर यू, मतलब जो सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, हम इसका जवाब देते हैं। हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। भाई यहाँ लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सब हमें क्या कराता है, क्या बोध कराता है, सवाल पूछना। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया तुम्हें डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव। तो अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम अभी बताते हैं एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फिश, राम मछली खाता है। तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमको क्या बनाना है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो कैसे बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू लर्न। हम जैसे कहते हैं गो, वर्ब में बोला था गो का मीन्स डू गो, गोज का मीन्स डज गो, इसका पास्ट फॉर्म बन गया वेंट का मीन्स डिड गो।
तो मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब छिपके रहा है या नहीं, छिपके है मतलब हिडन। गो का मतलब डू गो, गोज का मतलब डज गो, वेंट का मतलब डिड गो। तो यहाँ क्या है, इट्स, इसका मतलब डज इट बन गया। तो अभी बनाना है हमको क्या, नेगेटिव। राम डज के पास नॉट लगा दो, डज नॉट ईट फिश बन गया। ये नेगेटिव हुआ इसीलिए मैं एन लिख दिया। देन कभी कभी WH वर्ड यूज करके हम क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, और कभी कभी येस नो क्वेश्चन बनता है। कैसे, फर्स्ट वी यूज ऑक्सिलरी और द हेल्पिंग वर्ब, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे मोडल ऑक्सिलरी हो। डज राम ईट फिश, तो बन गया मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव, एंड इसे इंटरोगेटिव INT कर दो, इसे बन गया इंटरोगेटिव। कैसे हम डिक्लेरेटिव को कैसे बनाया, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इट्स मतलब डज इट, डज नॉट इट। डजंट को भी हम कंट्रैक्टेड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, ऐसे लिखने, ऐसे जो लिखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं, डजंट। दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम बना सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। विल नॉट, वोंट, कैन नॉट, कैंट, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो अभी माय डियर स्टूडेंट्स डिक्लेरेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। तो अभी सिंपल सेंटेंस का और दो प्रकार भेद है। क्या है, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। लेट अस स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट टू टाइप्स ऑफ simple sentence, which are they, imperative and exclamatory। imperative sentence क्या है, it expresses advice, command, request, suggestion and order। ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो बोल दिया हूँ, ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुम्हें। जो imperative sentence है ये हमें आदेश देता है। हम किसी को अनुनय विनय होके बोलते हैं, ओके, रिक्वेस्ट करते हैं। देन कभी कभी हमारे टीचर हमको ऑर्डर करते हैं, पेरेंट्स ऑर्डर करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, और कभी कभी कमांड भी करते हैं, ये काम नहीं करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। देन सजेशन, कुछ अपना व्यू भी देते हैं, ओपिनियन देते हैं, एंड ऑर्डर ऑल्सो देते हैं। मम्मी पापा कभी कभी घर में भी तुम्हें, बेटा मेरे लिए एक पानी ग्लास ले आओ, पानी का ग्लास, ऐसे बोलते हैं या नहीं, मेरा चश्मा थोड़ा ले आओ, ये दिस इज सपोज एग्जाम्पल। गो देयर, वहाँ जाओ। कीप साइलेंस, चुप बैठो। इसमें क्या मतलब, गो देयर, गो देयर मतलब यू गो देयर, लुक एट हियर। बट इन एन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट ऑलरेडी बीन हिडन, सीक्रेट में रहता है, छिप के रहता है। गो देयर का मतलब यू गो देयर, तो यू हाइड करके रहता है। कीप साइलेंस मतलब यू कीप साइलेंस। सो इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता हमेशा सेकंड पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो यू का तो प्लूरल यू ही बनता है मेरे प्यारे बच्चों। देन टाइम फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, पहले समझा चुका हूँ। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड एडमिरेशन एंड ऑल्सो अमेजिंग और अमेजमेंट। हम आश्चर्य हो जाते हैं, कभी कभी जंगल में जाते हैं, जैसे जंगल में शेर को हम देख लिए, हाथी को देख लिए, भयभीत तो हो जाता है, कुछ फीलिंग्स आता है या नहीं। भूत देख लिए, ओके, दीज आर
feeling of surprise. Okay, and for example, how naughty the boy is. वो लड़का कितना बदमाश है, बाप रे बाप, ऐसे बोलते ही या नहीं हम. What a splendid sight. वाह, क्या चमत्कार दृश्य है, नहीं. What splendid sight. What a splendid sight. सपोज हम गए हैं, जंगल में घूम रहे हैं, ओके, पहाड़ है, झरना है, सब कुछ है, तो हमारे जो फीलिंग्स आता है क्या बोल देते हैं, व्हाट ए स्प्लेंडिड साइट, क्या चमत्कार दृश्य है. तो ये जो हमारे भावना निकल आते हैं और भावावेग जो होता है उसे कहते हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और एंड में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं. लुक एट हियर, हाउ नॉटी द बॉय इज. वो लड़का कितना बदमाश है, रे बाप रे बाप, ऐसे बोलते ही या नहीं. व्हाट ए स्प्लेंडिड साइट, वाह क्या चमत्कार दृश्य है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमको पूरे जानकारी हो गया सेंटेंस के बारे में. और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के हो गए. और क्या हमें पता चला, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस के कितने प्रकार भेद हैं. तो प्रकार भेद में हमको पता चला डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सिंपल सेंटेंस. नाउ टाइम फॉर कंपाउंड सेंटेंस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम फॉर कंपाउंड सेंटेंस. इसे यौगिक वाक्य कहते हैं, जो क्या करता है, जोड़ता है. द टू सिंपल सेंटेंस, यानी दो सरल वाक्य को जोड़ के हम क्या करते हैं, बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस. व्हेन टू सिंपल सेंटेंसेस आर जॉइंड विथ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. जब दो सरल वाक्य, एक जो संयोजक अव्यय पढ़ाया था तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड, बॉट, और, सो, आज, येट, ये सब कंजक्शन है. कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट करता है, यानी असिस्ट करता है जोड़ने में. कौन सा वर्ड, एंड, बॉट, ये सब करता है या नहीं. जब दो वाक्य कंजक्शन के द्वारा और कंजक्शन के सहित से मिल जाता है, तभी कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. कंजक्शन क्या करता है, दो सिंपल सेंटेंस को ऐसे मिलाता है जिसे कंपाउंड सेंटेंस बना देता है. इसका मीनिंग ही ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड होमवर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स. वो क्या किया, जो घर का पढ़ाई दिया गया था ख़त्म कर दिया और अपना जो किताब थे सब रख दिया. तो क्या हुआ, आन मतलब और. सेकंड में, इज दिस योर्स और माइन, ये तुम्हारा है या मेरा है. आइदर और, दोनों के बीच किसका है ये, तो और लग गया. देखो यहाँ कंजक्शन यूज होता है. ही फिनिश्ड होमवर्क मतलब ही फिनिश्ड होमवर्क, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया, सिंपल सेंटेंस. एंड ही पुट अवे हिज बुक्स, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. तो दोनों सेंटेंस को जब जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा. कौन है कोऑर्डिनेटिंग, एंड क्या करता है, ही फिनिश्ड होमवर्क, ही पुट अवे हिज बुक्स. ये जो दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ देता है और मिलाने के बाद एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है. तो डबल ही तो और नहीं रहेगा ना. तो कोई एक ही पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ही मतलब एक बच्चा आता, तुम्हारे बीच तो बच्चे होंगे ना, तुम एक बच्चे हो, शायद राम एक बच्चा है. राम अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया और अपना बुक्स वगैरह सब कुछ रख दिया. तो ये बात ऐसा ही है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया. अभी इज दिस योर्स और माइन, ये तुम्हारा है या मेरा. ये जो और है, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. मतलब दिस इज योर्स,
दिस इज माइन, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। तो जो भी, सपोज तुम दो बच्चे हो, आपस में बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आस्क क्वेश्चन, इज दिस योर्स और इज दिस माइन। डाउट में तुम क्वेश्चन करते हो आपस में, क्या ये तेरा है या मेरा है, ऐसा बोलते ही या नहीं। मतलब खुद को समझ में नहीं आता है। ये सपोज एक पेन है, अरे ये तेरा पेन है या मेरा पेन है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो और हो गया, दो सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को ऐड करके क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। नंबर 3 में, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। वो ज़्यादा मेहनत किया लेकिन क्या हुआ, असफल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ बट लगता है, वो ज़्यादा मेहनत किया लेकिन असफल हो गया, फेल हो गया। सो दैट्स वाई बट इज द कंजक्शन। ही वर्कड हार्ड, कमा यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट यूज होता है पहले से सिंपल सेंटेंस के बाद। तो पहले सेंटेंस के बाद हम, और कंजक्शन से पहले, सेंटेंस के बाद और कंजक्शन से पहले हमको कमा यूज करना पड़ता है। कौन सा, पंक्चुएशन मार्क, कमा। नंबर 4, बी गुड सो यू विल बी हैप्पी। तो डू गुड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ, नहीं क्या। इसी तरह बी गुड, अच्छे बन जाओ, सो यू विल बी हैप्पी। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, खुश रहोगे। तो तुम जैसे बनोगे वैसे अपने को बनाओगे। समझ में आ गया। तो बी गुड सो यू विल बी हैप्पी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood better about compound sentence. Now the time for complex sentence and the last type of sentences. Okay, then complex sentence जिसे कहते हैं जटिल वाक्य। मतलब कॉम्प्लेक्स, कभी कभी हम बोलते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया है, ओके। और कभी कभी बोलते हैं वो बहुत कॉम्प्लीमेंट भी बन गया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक्चुअली थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। आई विल प्रोवाइड यू सम एग्जाम्पल, बट लैटर यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। बिकॉज इसमें क्या होता है ना बच्चे लोग, क्लॉज रहता है, फ्रेज रहता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो हायर क्लास का ग्रामर है तुम्हारे प्रोज पोएट्री में है, ग्रामर में भी है, लेकिन तुम्हारे जो मेंटालिटी लेके और मैच्योर्ड माइंड लेके तुम्हें हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल गो। तो यहाँ देखो इफ जो लगा है, दिस इज कंडीशनल क्लॉज। तो आ गया ना वही क्लॉज के बारे में। तो क्लॉज समझोगे तो फ्रेज को समझना पड़ेगा। इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल गो। यहाँ दो पार्ट है, दो सेंटेंस है। एक एक्चुअली सेंटेंस इज वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बट वन पार्ट अनदर पार्ट। तो इफ़ यू इन्वाइट मी, अगर तुम मुझे इन्वाइट करोगे, आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊँगा, मतलब आई मस्ट गो। तो हियर इफ़ यू इन्वाइट मी, ये जो पार्ट है ये तुम्हारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और आई विल गो है मेन क्लॉज। तो इसलिए सेकंड को समझो। टेल मी वेयर यू आर बॉर्न। मुझे बताओ ना तुम कहाँ पैदा हुए थे। ये जो हम देखो यहाँ वेयर लग गया, WH क्लॉज बन गया। टेल मी, मुझे बताओ वेयर यू आर बॉर्न, तुम कहाँ पैदा होते। ये जो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमें क्या जानकारी मिला, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस का डेफिनेशन पता चला, सेंटेंस कैसे लिखते हैं, सेंटेंस के
एंड में हम कैसा पंक्चुएशन मार्क देते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता चला, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और सिंपल सेंटेंस के किसे कहते हैं और उसके भी प्रकार भेद जो डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और जो 4 प्रकार के हैं उसका भी डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल मैं समझाया तुम्हें। देन आफ्टर दैट तुमको क्या पता चला, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, विथ एग्जाम्पल कैसे कंजक्शन लगता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, क्लॉज विथ एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चे, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देन इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट on live classes provided by Odeon Learning Private Limited.